हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास +2 का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन ऑन ए चार्ज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दैट इज W/Q0। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओरिजिन। मैंने ओरिजिन पर एक चार्ज सपोज किया प्लस क्यू। आई विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दैट इज ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इज इट ओके? ये प्लस चार्ज है बेटा जी। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट अराउंड इट। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होगा इस चार्ज के अराउंड, इट मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमारे पास इनिशियली चार्ज कहाँ पर होता है बेटा जी? इन्फिनिटी पर। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करेंगे एंड वी हैव टू ब्रिंग दैट पॉइंट एट ए। ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ आ गया? ए पर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ए फ्रॉम दिस चार्ज? फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज ए। इज इट ओके? अकॉर्डिंग टू इट्स मीन्स व्हेन दिस चार्ज इज, ये ए पॉइंट पर आ जाएगा, इट मीन्स दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ए पॉइंट पर जब चार्ज आ जाएगा उस वहाँ पर चार्ज क्या होगा? Q0। ठीक है, मैंने क्या किया? इन्फिनिटी पर चार्ज था Q0, उसको ए पॉइंट पर ले आई। ए पॉइंट पर जब वो आएगा दैट इज विद इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और वो डिस्टेंस ए फ्रॉम ओ क्या होगा? x। इज इट ओके? नाउ वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल ए। चार्ज पार्टिकल जो ए पर है, मैंने उसके ऊपर कुछ काम किया। नाउ इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो वो जब भी ए से बी मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल? दैट इज dx। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है। दैट चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी। इट्स मीन्स इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स द चार्ज पार्टिकल Q0 डन सम वर्क। तो वो वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज dw f डॉट dx। इज इट ओके? नाउ हमारे पास एक्सटर्नल जो हमारी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। दे बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स? तो हमारे पास कॉस कितना आएगा यहाँ पर? cos 80। जब मैं डॉट प्रोडक्ट रिमूव करूंगी f dx cos 80 आ जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय cos 80? cos 80 क्या होता है? -1। तो आपके पास f dx आ जाएगा। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल? वो भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। फोर्स होती है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इज इट ओके? ये हमारे पास फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लग रही है। इफ दिस इज अ स्मॉल वर्क डन, वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज इन्फिनिटी टू पी पॉइंट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर कैलकुलेट करना है? पी पॉइंट के ऊपर। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों ने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए W क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। इनिशियली कहाँ पर था? इन्फिनिटी पर। लेकर कहाँ पर आना है? P पर। तो वो P डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? R। सो दीज आर द लिमिट्स। दैट इज dW। तो dW की वैल्यू क्या है? -F इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, दैट इज dx। यहाँ पर बेटा जी x स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर r स्क्वायर नहीं x स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? क्योंकि यहाँ पर जो इस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है? x है। तो आपके पास f की वैल्यू क्या है? सब्स्टिट्यूट करो। f की वैल्यू है K Q0 और 1/x वेरिएबल है तो अंदर जाएगा 1/x स्क्वायर dx। इज इट ओके? तो आपके पास इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x n
dx, इसका फॉर्मूला होता है xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपके पास w क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू k क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ये 1/x के, इसको लिख सकते हैं x - 2। दिस इज लिमिट इन्फिनिटी टू -r, और आगे साइन माइनस का भी आ रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लगाओ, -k क्यू नॉट क्या आ जाएगा, देखो x -2 + 1 -2 + 1, तो आपके पास आ जाएगा x -1 और -1, लिमिट r टू इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास w क्या आ जाएगा, k क्यू नॉट ब्रैकेट में 1/x, लिमिट है r टू इन्फिनिटी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे वर्क डन फाइंड किया है। इससे आगे यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। आप लोग लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपके पास w क्या आ जाएगा, k क्यू नॉट, अपर लिमिट क्या है r, इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट r, माइनस लोअर क्या है इन्फिनिटी, इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी। r और इन्फिनिटी बोथ आर द लिमिट्स ऑफ x। तो 1/∞ आपके पास क्या होता है, 0। तो आपके पास w क्या आ जाएगा बेटा जी, w आ जाएगा k क्यू नॉट बाई r। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। तो आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू w/q नॉट। तो आपके पास w की वैल्यू क्या है, k क्यू नॉट बाई r इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया बेटा जी, और आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, k/r। सो दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। और इस क्वेश्चन में बेटा जी आगे चलकर आपको पूछते हैं, ड्रॉ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हैं बेटा जी, हमारे पास दोनों के क्या फॉर्मूले हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू k क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या है, k क्यू बाई आर। इट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। नाउ यू कैन चेक in which case E is depleting faster as compared to potential। तो आपके पास जो भी ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, इस केस में R है, इस केस में E और B दोनों है। कौन ज़्यादा डिप्लीट कर रहा है, E ज़्यादा डिप्लीट कर रही है, तो किसकी कर्व ज़्यादा शार्प होगी, E की, ठीक है। तो E की जो कर्व है वो ज़्यादा शार्प होगी। दिस इज द कर्व ऑफ E, ठीक है। और जब आप V की ड्रॉ करोगे, दिस इज फॉर V, E की कर्व ज़्यादा शार्प होगी एज कंपेयर टू V। बेटा दिस इज द ग्राफ फॉर E and V with R। I hope everyone understood. Rest we have to discuss in the next class. Thank you.